ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपने अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें, घर में खुशियां बरसती रहें। चलिए बात करते हैं आज फाल्गुन मास के 9वें अध्याय की कथा और शिव पुराण के महात्म्य को आपने सुना। उसके पश्चात विद्येश्वर संहिता, शिव पुराण की जो संहिता है विद्येश्वर नाम की, उसके दूसरे अध्याय को आज श्रवण करेंगे और इसमें आपको शिव पुराण का परिचय कराया जाएगा। जब तक किसी से परिचय नहीं होता है तब तक उसको सुनने में कुछ आनंद नहीं आता है। इसलिए हम आज की वीडियो में विद्येश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में शिव पुराण का परिचय कराएंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये कथा अन्य लोगों को भी सुनने के लिए मिले, तो उसके पुण्य के भागीदार आप भी बने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं विद्येश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात हमसे पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों को हित करने वाला है और मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन अवश्य करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे पहले उत्तम जो शिव पुराण है ना, वह वेदांत का सार सर्वस्व है और तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला, कल की कलसम राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, महात्माओं, संतों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप में आसक्त जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद में के तुल्य माना गया है। किसको? शिव पुराण को। यह वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, सहस्र कोट रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड मानो। ये 12 संहिता हैं, ये अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। और आज आप सुन रहे हैं विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय। तो बारी बारी से हम सभी संहिताओं के अध्याय आपको श्रवणपान कराएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को। चलिए बात करते हैं। ये संहिता जो बताई 12 संहिता, ये शिव पुराण के ऐसे समझिए खंड हैं और ये 12 संहिता अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं।
बात करते हैं संतों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता और विनायक संहिता और उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। फिर कौन कौन सी में? रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता। संतों, महात्माओं, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 और कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक और कोट रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक और सहस्त्रकोट रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक और वायवी संहिता में 4,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिता हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पूरा पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि से निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत हुआ। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण को 18 भागों में विभाजन कर इन पुराणों को 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों को संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोक का रह गया। उस समय उन्होंने पुराणों का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया और यही इसके श्लोक की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी संहिता रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता समझनी चाहिए, चौथी संहिता कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता और छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवी संहिता। इस प्रकार यह 7 संहिता मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविधिक तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित और सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्षा रहित एवं अंतःकरण वाले विद्वानों को जानने के लिए वस्तुतः है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम से पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शंकर भगवान की, जय कैलाशपति की, जय माँ पार्वती की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पढ़ने और सुनने से और सुनाने से पूर्ण लाभ मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।